को ठीक से समझ लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मैं समस्त मनुष्य मात्र को संदेश सत्य उपदेश देता हूँ। सदगुरु का क्या उपदेश था? सत्य उपदेश, ठीक है। कि यह द्रव्य धनादि माइक पदार्थ केवल इस माइक शरीर के जीवन निर्वाह मात्र ही है। अंत में शरीर के सहित ये सब अपने आप ही यहीं पर छूट जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह सब विनाशी पदार्थ हैं। अतः इनके विशेष मोह ममत्व में नहीं पड़ो, ठीक है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इसके मोह ममत्व में नहीं पड़ो, केवल इनको शारीरिक जीवन निर्वाह मात्र समझकर ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर अपना कल्याण करो तथा अपने चेतन आत्मा स्वरूप और महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को जानने एवं प्राप्ति के लिए किसी भेदी संत सदगुरु के शरण में जाओ। अगर मान लो आपको परमात्मा की प्राप्ति करना है, आत्मा को जानना है, तो आपको क्या करना है? सच्चे भेदी संत सदगुरु की शरण में जाने के लिए सदगुरु कह रहे हैं, ठीक है। और इस संसार में तो पाखंडी लोग शब्द गुरु चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको सदगुरु का उपदेश ध्यान में रखना है कि सदगुरु क्या कहते हैं, ठीक है। और साधन भजन करके अपना कल्याण करो। अब ये साधन भजन क्या है? ये साधन भजन यही है कि जो सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार पर सच्चा वेदी सदगुरु आपको चलाता है सत्यमार्ग पर, जिस प्रकार की आपको क्रिया बतलाता है, जो भी आपको बतलाता है कि बेटा ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, जब आप सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने लगते हो, यही आपकी सबसे बड़ी साधना होती है, ठीक है। किंतु इन संसारी अज्ञानी लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनको रुपए पैसे द्रव्य धनादि पदार्थों के प्राप्ति की चिंता की चोट बड़ी कठिन कड़ी भारी लगी हुई है। ये रात्रि दिन उन्हीं द्रव्य धनादि पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार के उपार्जन में लगे रहते हैं। इनको कभी अवकाश ही नहीं मिलता। अतः ऐसी स्थिति में ये आत्म कल्याण का साधन कब कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात आप लोगों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है, तो शायद कह रहे हैं कब कर सकते हैं। अर्थात जब तुम सारी जिंदगी धन इकट्ठा करने में ही लगे रहोगे तो भक्ति का कार्य कब करोगे, ठीक है। न्याय और अन्याय तथा अत्यंत कष्ट से उपार्जित धनादि पदार्थ भी तो अंत में इनके साथ जाने वाले नहीं हैं, जिसके लिए आप लोग सदगुरु की शरण नहीं लेते, भक्ति नहीं करते और धन में ही जुटे रहते हो जुटाने के लिए। यह तो यहीं छूट जाने वाला है, तब भी इस बात पर किसी को विश्वास नहीं है। अतएव यह सब द्रव्य धनादि पदार्थ आदि मध्य और अंत में प्राप्ति करने फिर उनकी इच्छा उनकी रक्षा करने और विपत्ति रूप विनाश में दुख के ही कारण है, कोई सुख के कारण नहीं है। इसलिए महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की विशुद्ध भक्ति तथा आत्मज्ञान ही नित्य सत्य सुख प्राप्ति के कारण है, परंतु इस पर किसी को विश्वास नहीं है। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं?